मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं BBMK यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का पॉलिटिकल साइंस का कोर 13 और कोर 14 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम ओनली फॉर चार क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि बार बार वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किसका किसका मैंने आंसर बता दिया है और किसका किसका आंसर बचा हुआ है। ठीक है, और कब कराएंगे और बाकी जो आंसर करवा दिए हैं उसका आपको आंसर का लिंक जो है वो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलो हम देखते हैं कि BBMK सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस कोर 13 का। ठीक है, अब देखो मैं आपको 2-3 चीज़ पहले बता देना चाहता हूँ कि सेमेस्टर 6 में बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर प्रमोट कर जाओगे ना तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि इसके पहले वाले जो स्टूडेंट BBMK से निकले थे ना, उनका सिलेबस कुछ और था, और जो इस बार आप लोग जो पढ़ रहे हैं 20 से 23 वाले सेशन वालों के लिए, तो इन लोगों का सिलेबस कुछ और है, मतलब सिलेबस चेंज कर दिया। ठीक है, तो जब आप यूट्यूब में सर्च करते होंगे तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन अलग अलग मिले, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उन लोग को अलग सिलेबस पढ़ना था, इस बार सिलेबस चेंज कर दिया है। ठीक है, BBMK लगभग हर साल चेंज करते रहता है सिलेबस। ठीक है, हर सेमेस्टर वालों के लिए, सेशन वालों के लिए अलग अलग से क्या करता है, सिलेबस बदलता रहता है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी एक चीज़ और बताना है कि जो मैंने आंसर बनाया है उसमें से हो सकता है कि सेमेस्टर 2 लिखा हो। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या, राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन को मैंने सेमेस्टर 2 में बताए होंगे, तो वहाँ पे सेमेस्टर 2 लिखा रहेगा, राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती। तो आपको ये नहीं समझना है कि ये वीडियो सेमेस्टर 2 वालों के लिए हम क्यों देखेंगे। अरे भाई, आपका आंसर मिल रहा है ना, आपका कोर 13 में क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय एकीकरण। अब राष्ट्रीय एकीकरण चाहे हम सेमेस्टर 2 में पढ़ाए होंगे, चाहे सेमेस्टर 4 में पढ़ाए होंगे, चाहे कहीं भी पढ़ाए होंगे, आपको बस वो वीडियो देख लेना है। ठीक है, घबराना नहीं है कि यहाँ पे सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये जो राष्ट्रीय एकीकरण का आंसर वो सेमेस्टर 2 वालों के लिए होगा, हम लोग के लिए नहीं है, सेमेस्टर 6 वालों के लिए। ऐसा नहीं है, ये वो आप लोग के लिए भी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेम होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम मान लो कि वही क्वेश्चन को अगर हम सेमेस्टर 2 में पढ़ाए होंगे और वही क्वेश्चन आपको सेमेस्टर 6 में भी देखने को मिल रहा है, तो क्या मैं उसका बार बार आंसर बनाऊंगा? नहीं। तो ये भी आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, चलो बाकी मैं क्वेश्चन देखता हूँ। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको विद्या गैस में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में डबल इंपॉर्टेंट लगाया गया, मतलब डबल टिकट लगाया गया, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में डबल टिकट लगाया गया वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। ठीक है, तो पहले हम आपको विद्या गैस वाले दिखाएंगे, फिर जो मैंने अपने से क्वेश्चन लिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो आपको कोर 13 में पढ़ना है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियों के समाधान के लिए सुझावों का वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें। तो आपका एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर पहला और जो तीसरा वो एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये है विद्या गैस के अकॉर्डिंग, बाकी मैं अपना बताऊंगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, भारतीय राजनीतिक में जाति की भूमिका का वर्णन करें। अब देखो, जिस क्वेश्चन में डबल टिकट लगाया गया वो इंपॉर्टेंट है, और जिसको मैंने गोल किया है उसका मतलब ये हुआ कि उसका आंसर मैंने ऑलरेडी क्या किया है, करवा दिया है। ठीक है, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करो, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ भी हम व्हाट्सएप में भी क्या करेंगे, सेंड कर देंगे इसका लिंक को। ठीक है, ये हो गया। उसका चौथा देखो, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, वर्णन करें। ठीक है, 5वां, मिली जुली सरकार से आप क्या समझते हैं, राज्यों की राजनीतिक में इसके लक्षण एवं असफलताओं के कारण की विवेचना करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैंने आंसर करवा दिया। ठीक है, जो गोल भी है और डबल टिकट लगाया, इसका मतलब उसका आंसर भी मैंने करवा दिया और इंपॉर्टेंट भी है। 6वां है, भारतीय राजनीति में भाषाओं का प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, या तो हो सकता है कि भारतीय राजनीति में भाषाओं का प्रभाव दे सकता है, चाहे धर्म का प्रभाव, चाहे जाति का प्रभाव, चाहे क्षेत्रीयतावाद का प्रभाव। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में भी। कैसे सो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। ठीक है, तो भाषाओं से भूमिका आ सकता है, चाहे धर्म से, चाहे जाति से, चाहे क्षेत्रवाद से, ये आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसा ही सेम है। देखो, भारतीय राजनीति में क्षेत्रतावाद के कारण का वर्णन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कट कर दिए हम। ठीक है, आपको अभी कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा हो तो बस वीडियो को देखते चलो, लास्ट में हम आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह बता देंगे। ठीक है, 7 नंबर देखो, भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत में राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग का अनुच्छेद 370 के विशेष संदर्भ में मूल्यांकन करें। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, भारत में निर्वाचन पद्धति के दोष एवं सुधारों के लिए उठाए गए कदमों का विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारत में नक्सलवाद के उद्भव एवं विकास के कारणों का विवेचना करें, इंपॉर्टेंट और मैंने इसका आंसर करवा दिया। ठीक है, ये विद्या गैस के अकॉर्डिंग है, बाकी मैंने अपना भी नहीं बताया हूँ। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, धर्मनिरपेक्षतावाद के और आरक्षण व्यवस्था पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कोर 13 से रिलेटेड था। ठीक है, बस अभी सिर्फ देखो, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बस वैसे देख लो आप लोग। ठीक है, कोर 14 में देखो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी था। इसमें क्या पढ़ना है, व्यवहारवाद की आलोचनात्मक समीक्षा करें, इसका भी आंसर करवा दिए। दूसरा, वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति या राजनीतिक सिद्धांत के हर्ष के कारण का वर्णन करें। हर्ष बोलो चाहे तो इसका पतन बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो हो सकता है आ जाए राजनीतिक सिद्धांत के हर्ष के कारण या तो पतन के कारण, तो एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर व्यापारवाद की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लोकतंत्र में मार्क्सवाद की सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के गांधीवाद दृष्टिकोण का वर्णन करना है, ये नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्यवहारवाद की परिभाषा है और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें, ये करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकता से आप क्या समझते हैं, नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कर, ये भी मैंने करवा दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब आप लोगों को आगे बहुत कुछ नया चीज़ अच्छा चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, 8वां देखो, मार्क्स के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धांत का समीक्षा करें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकतंत्र के उग्रवादी सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देख लो। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप एवं पुनरुत्थान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकतंत्र में विशिष्ट वर्गवादी अथवा बहुलवादी सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12 विचारधारा का राजनीतिक सिद्धांत पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीतिक सिद्धांत की नूतन प्रवृत्तियों का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका टोटल 13 है। तो कोर 13 और कोर 14 आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपना। ठीक है, देखो इसके पहले जो मैंने बताया वो कौन सा था, कोर 13 और कोर 14 का विद्या गैस के द्वारा लिया गया क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने अपने से सेलेक्ट किया वो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने अपने से जो क्वेश्चन कितना सेलेक्ट किया है, टोटल मैंने अपने से 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किया। ठीक है, टोटल मैंने 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, उनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो पहला राष्ट्रीय एकीकरण का एकता के बारे में आ सकता है, या तो चुनौतियों के बारे में, या तो फिर समाधान के बारे में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती और समाधान के बारे में आएगा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका दूसरा धर्मनिरपेक्षता और आरक्षण, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय लोकतंत्र में प्रेस और मीडिया, ये भी आप लोग छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका भारत में गठबंधन सरकार, या तो फिर इसको मिली जुली सरकार भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 राज्य की स्वायत्तता, इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में नक्सलवाद, फिर आपका 7वां भारतीय निर्वाचन पद्धति। ठीक है, चुनाव का दोष और सुधार। ठीक है, तो ये आपका आ सकता है कि भारतीय निर्वाचन पद्धति, या तो फिर आपका चुनाव, या तो फिर भारतीय निर्धारण पद्धति आ सकता है, या तो फिर चुनाव का दोष या सुधार आ सकता है। ठीक है, चलो उसके क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय राजनीति में जाति धर्म क्षेत्रवाद या भाषा का प्रभाव, इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है, जाति के बारे में या धर्म के बारे में, या तो क्षेत्रवाद के बारे में, या तो फिर भाषा के बारे में। अब देखो यहाँ पे आपको गहराई से समझना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन, अगर ये 8 पढ़ लोगे ना तो आपका एग्जाम में एक भी छूटेगा नहीं, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा, यकीन मानो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ सेमेस्टर 6 अच्छे से पढ़ के जाना। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम 3 या 4 ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, जो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बताओ, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पहला है, फिर चौथा है, छठा है और 8वां है। अब देखो हम ये नहीं बोल रहे कि यही क्वेश्चन पक्का आ ही जाएगा। जो हम 4-5 साल से जो वीडियो बना रहे हैं, जो मेरे पास अनुभव है, जो एक टीचर के पास अनुभव होता है, तो वो अनुभव जो मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं 100% ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेरा जो अनुभव है अभी तक लगभग मेरा अनुभव हमेशा सही रहा है। जो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट का वही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस बार में मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर 8 क्वेश्चन पढ़ करके जाओगे तो निश्चित तौर पर इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप लापरवाह हो। ठीक है, आप नहीं पढ़ पाते हो, आपको लग रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताइए, तो जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मेरा बात क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इनमें से कुछ आंसर में मैंने करवा दिया, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो का प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझा, मैंने विद्या कैसे भी बता दिया। ठीक है, अपने से भी मैंने बता दिया, और अपने में से मैंने टोटल जो 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किए उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं कोर 14 में। अब कोर 14 में भी मैंने 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगा वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि क्या आप गारंटी 100% बता रहे हो। भाई मैं 100% नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि अगर नहीं आए तो मैं उस टाइम आपको क्या बताऊँगा, लेकिन जो मेरा अनुभव है 90 to 95% जो अनुभव लग रहा है पिछले साल से, वो अनुभव के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला क्या, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का विवेचना करना। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत का पतन या तो फिर हर्ष का कारण, पतन या हर्ष एक ही होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा। तीसरा, राजनीतिक सिद्धांत की प्राकृतिक और
पुनरुद्धान या तो फिर उसका पूर्व स्थान, ठीक है, एक ही होता। थोड़ा सा मैंने लिखावट में मिस्टेक हो गया, उसके लिए अब मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है, जल्दबाजी मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, विचारधाराकांत और राजनीतिक सिद्धांत में इसका प्रभाव, ठीक है। 5वां इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में उदारवादी या तो फिर बहुलवादी या तो फिर मार्क्सवादी या तो फिर विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का वर्णन करना है, ठीक है। 6 है नागरिकता का सिद्धांत, या 7वां है राजनीतिक सिद्धांत की नूतन प्रवृत्तियां, और 8वां राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोगों ने देखा 8 क्वेश्चन टोटल था, जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट कितना बताया, 4 इंपॉर्टेंट बताए, ठीक है। अब इतना आपको पढ़ के जाना है। अब मैं आपको यही बताऊंगा कि जो मैंने 4 बताया ना, वो उसको आप अच्छे तरीक़े से पढ़ के जाओ। बाकी जो मैंने छोड़ दिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 3, 4, फिर इधर 7वां और 8वां, तो ये सब भी क्वेश्चन को देख करके जाओ। बाय चांस मैंने जो बताया वो टिकट करवाया वो नहीं आएगा, तो हो सकता है कि जो मैंने टिकट नहीं करवाया उसको भी अगर पढ़ के जाओगे तो आप अच्छा से करके आओगे, ठीक है। तो आप लोग मेरा बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड पड़ता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ के जाते हो और कितना नंबर स्कोर करते हो, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कोई समस्या है, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।